हंसता और बोलता हो, अकेले राहुल जी बोलते हैं। वो चाहे जीएसटी का सवाल हो, चाहे खुदरा व्यापारियों का सवाल हो, चाहे शोषण का सवाल हो, चाहे कर्जे का सवाल हो, चाहे कर्जा माफी का सवाल हो। आप देख रहे होंगे कि ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करती है, लेकिन हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो मझोले व्यापारी हैं, उनके प्रति सरकार की कोई नियत नहीं। हमारे साथ समस्या क्या है और हम इस समस्या को हमको जब तक समझेंगे नहीं तो हम अपनी बात को नीचे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। राहुल जी तो बोल रहे हैं और हम ही बैठ के कह रहे हैं कि हमारा व्यापारियों के सवाल पर कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती है, तो ये आपका दोष नहीं है, ये हमारे कम्युनिकेशन का दोष है। हम इस बात को जानने का प्रयास ही नहीं करते कि हमारा नेता, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो में व्यापारियों के लिए और खास करके जो मझोले और निचले स्तर के जो व्यापारी हैं उनके लिए हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है, हमारे नेता की नीयत क्या है, सोच क्या है, तो ये हम भी समझने का प्रयास नहीं करते हैं और इसीलिए हम नीचे उसको समझा भी नहीं पाते हैं। तो एक तो हमें सबसे बड़ी ज़रूरी है कि हमें जो हमारी पार्टी का इन वर्गों के प्रति जो विचारधारा है, हमारी नेता का जो विचारधारा है, उससे पहले हम तो पहले प्रशिक्षित हो जाएं, हम जानने का प्रयास करें और फिर हम जब आप जानेंगे तो नीचे आप संघर्ष कर लेंगे। जो सबसे बड़ी बाधा है, आज आपने कहा कि ठेला व्यवसायी, तमाम प्रकार के व्यवसायी हैं। कुछ व्यवसायी यहाँ मंडियों में भी बड़े व्यवसायी हैं और जो मोची बैठा है वो भी व्यवसायी है। तो हमें दोनों के बीच तालमेल बैठाने की जरूरत है, दोनों को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कॉमन मैन की बात करती है। कमजोर किसी भी हिस्से का जो मध्यम वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उसकी ज़्यादा बात करती है। तो अब दिक्कत क्या है कि हमारा जो संगठन है, अगर राहुल जी कहें हम व्यापारियों के बीच नहीं जा पाएंगे और भाजपा ये समझाने में कामयाब हो जाएगी कि हम ही व्यापारियों के हित ऐसी हैं। जबकि आप देख रहे होंगे पिछले 14 से लेकर अब तक जितना शोषण मैं समझता हूं कि व्यापारी समाज का हुआ है, उतना शोषण किसी का नहीं हुआ। बावजूद इसके लोग इस बात को अगर कह रहे हैं कि भाजपा व्यापारी भाजपा के बारे में सोचता है, तो ये कहीं न कहीं हम सबकी संगठन के स्तर पर, चाहे वो मेन बॉडी हो, चाहे संगठन संगठन हो, चाहे व्यापार प्रकोष्ठ हो, कहीं न कहीं हमारा उसमें हमारी नाकामी है। और उसका एक प्रमुख कारण है कि हम संगठन का विस्तार निचले ये हम कागजों में तो तैयार कर लेते हैं, हो सकता है एक आध मीटिंग में लोग आ जाए। संगठन बनाने की प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती, ये सतत निर्माण की प्रक्रिया है। आज जिसको आपने बनाया कोई जरूरी नहीं कि कल वो अच्छा होगा, और जिसके प्रति आपकी धारणा खराब है कि ये अच्छा नहीं हो सकता है कल वही सबसे अच्छा निकल जाए। तो हमें संगठन का निरंतर निर्माण करना है और ये कागज में पड़ा रहा है, ये कोई इसका वैल्यू नहीं है। आपके साथ खड़े कहाँ हैं ये महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमने छोटी छोटी बैठकों का आयोजन किया कि जिससे आप सबसे निजी तौर पर